सभापति इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, सभापति इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, सभापति इस्तीफा दो। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अरे जनता का काम तो करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, अरे जनता का काम तो करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। सभापति हाय हाय, हाय 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 हाय, भ्रष्ट सभापति हाय हाय, हाय 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 हाय। भ्रष्टाचारी और राजसमन छोड़ो, राजसमन छोड़ो, राजसमन छोड़ो, भ्रष्टाचारी राजसमन छोड़ो, राजसमन छोड़ो, राजसमन छोड़ो। हिंदू समाज शर्मिंदा है, अशोक तक जिंदा है। सदस्य आप नीचे बैठिए, मेरी बात सुनिए। मुझे बोलने दे, फिर आपका जवाब में दे रहा हूँ। एक साल के बाद मीटिंग हुई है, अपन चाहते हैं शहर के विकास कैसा हो उसके ऊपर अपन को चर्चा करनी है, नंबर 1। और शालीनता से और उसकी गरिमा रहते हुए अपने को बात रखनी है। जो भी बात है, जिन्हें बात अपने को मर्यादित भाषा में इस्तेमाल करनी है। अमर्यादित भाषा का प्रयोग यहाँ पे नहीं करें, ना तो विधानसभा है ये शहर का है। तो इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आप आराम से चर्चा करने के लिए हम भी तैयार हैं। जो भी चर्चा करोगे आप उसमें हम सहमति है, लेकिन मर्यादित भाषा का उपयोग सभी मेरी बात सुनो। जो भी अपनी बात रखना चाहता है, जो भी अपनी बात रखना चाहता है, आज की सभा की अध्यक्षता कौन कर रहा है? सभापति महोदय करें। बिना सभापति की आज्ञा के बिगड़ कोई अपनी अपनी सीट से बोलने के लिए खड़ा हो। जो भी व्यक्ति बोलना चाहता है पार्षद गण सभापति की आज्ञा से बोले। सुनिए, मैं तो कहा गया नेता प्रतिनिधि अपनी बात रखिए। जब मैं बात रख रहा हूँ तो आपने बीच में
उद्घाटन हो चुका है, आप कह रहे हो हम नए नामकरण कर रहे हैं, जिनका वर्क ऑर्डर हो चुका है, जिन चौराहों का हर चीज हो चुकी है, आप कोई चर्चा नहीं करना चाहते विकास के नाम पे। आपके सदस्य बोलेंगे और तो बिना अनुमति बोले और हम अनुमति लेके बोलेंगे। आपकी बात समय जनता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। आपने जो हरकत की अच्छी अरे कोई शांति बना रहा है यहाँ पे, आप कर रहे हैं कोई शांति बना रहा है। एक जो महत्वपूर्ण बात मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि नगर परिषद बोर्ड बने हुए 2 साल हो गए। 2 साल में हम सभापति जी को ढूंढ रहे हैं, सभापति जी कहाँ हैं। जब नगर परिषद में जाते हैं तो वहाँ उस्ताद बैठे हुए मिलते हैं। हमने आज सोचा कि कम से कम बोर्ड बैठक में तो सभापति जी होंगे, लेकिन यहाँ भी उस्ताद मिले और उस्ताद ने अपनी उस्तादगिरी दिखाई और यहाँ सब ये बिल्कुल ख़त्म कर दिया मामला। इसलिए मैं आपसे एक ही निवेदन करता हूँ कि कम से कम आपके माध्यम से मैं जनता को ये कहना चाहता हूँ कि ये इन लोगों ने जो ये किया है ये बहुत ही गलत किया है, क्योंकि ये जनता के हित में ये काम करने के इच्छुक नहीं है। धन्यवाद। तो ये शुरुआत में जो हंगामा देखा, ये हंगामा क्यों है, क्या है, क्या क्या हुआ, वो पूरा बताऊंगा, मगर ये हंगामा यहीं हुआ है। अभी यहाँ शांति छाई हुई है, मगर नगर परिषद के इस राजसमंद नगर परिषद के इस सभागार में अभी कुछ देर पहले एक ज़ोरदार हंगामा हुआ और उसमें कुछ नया भी नहीं था, क्योंकि आज बोर्ड की बैठक थी और बोर्ड की बैठक से तकरीबन मेरे पास 10-15 कॉल आए लोगों के। अलग अलग लोगों ने कहा कि भैया इसको लाइव करना, हंगामा होगा, मज़ा आएगा। किसी ने कहा बहुत ज़्यादा हंगामा होगा, किसी ने कहा आज राजसमंद में हंगामा होना तय है। जनता ने कहा वहाँ के सभी वीडियो हमको बताना, उसमें हल्ला गुल्ला दिखेगा। इसका मतलब है कि जनता बड़ी अच्छे से जानती थी कि राजसमंद में नगर परिषद की बैठक होना मतलब हंगामा तय है। और मज़े की बात यह देखिए कि दोनों ही पार्टियों के तमाम पार्षद जनता के इस हो हल्ले और हंगामे की उम्मीदों पर पूरी तरह से खरा उतरे। जैसे ही मीटिंग शुरू हुई, थोड़ी सी प्रोसीडिंग शुरू हुई और अचानक से आरोप प्रत्यारोप का दौर प्रारंभ हुआ। चेयरमैन और कांग्रेस की तरफ से नगर परिषद के नेता प्रतिपक्ष पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये सिर्फ और सिर्फ इस बैठक को हंगामेदार बनाकर इस बैठक को टालने की एक कवायद है। और इन तमाम चीज़ों के बीच नेता प्रतिपक्ष के साथ तमाम भारतीय जनता पार्टी के पार्षद बाहर धरने पर बैठे, अंदर हंगामा जारी था। हंगामे के दौरान जो पहले भी हो चुका है वो इस बार भी हुआ। ये जो बोतलें अभी इस टेबल पर बड़ी करीने से पड़ी हुई है वो उस वक्त एक दूसरे पर फेंकी गई या नीचे बोतलें गिरी हुई दिखी। और उसके साथ साथ यहाँ से फिर सभापति, उपसभापति और कांग्रेस के तमाम पार्षद पैदल ही नगर परिषद के लिए निकल पड़े। दोनों ही पक्ष एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, मगर आरोप बड़े गंभीर हैं, विषय बड़ा ही गंभीर हैं। और तमाम गंभीरताओं के बीच में सबसे गंभीर सवाल कि इस प्रकार से राजसमंद नगर परिषद के ये तमाम लोग जनता की कैसे सुनेंगे। आज नगर परिषद बोर्ड की साधन सभा की बैठक थी। सभापति जी ने बैठक चालू की। उसके बाद में जब मैं बोलने लगा तो मैंने सर्वप्रथम जो पिछले साल जो बजट हमने पास किया था 1,70,20,71,000 रुपए का, हमने उस पर जानकारी चाहिए तो ये जवाब नहीं दे पाए। उसके अलावा हमने शहर के विभिन्न मुद्दे, वर्ष में नगरपालिका अधिनियम 2009 की 51A की धारा के अंतर्गत हर वर्ष 6 बैठकें होनी अनिवार्य है, लेकिन इन्होंने सभी को ये नियम कानून को ताक में रखते हुए सिर्फ और सिर्फ एक बजट बैठक ये हर साल रख रहे हैं। उसके बाद में ना तो ये कमेटियों का गठन हुआ और हमारे जो भाजपा समर्थित जो वार्ड है उनमें भेदभावपूर्ण रवैया अपना रखा है। विकास के कार्य जो है उसमें हमारे साथ में ये भेदभाव कर रहे हैं और जो जनउपयोगी कार्य है उसके लिए हमने यहाँ बोर्ड में उस पर चर्चा चाहिए। जब मैं बात रख रहा था तो ये लोग उस पर जवाब नहीं दे पाए, तो जब जवाब नहीं दे पाए तो इन्होंने वो हल्ला करना शुरू कर दिया। मैं तो ये कहता हूँ कि आज दिन तक के इतिहास में राजसमंद की इस नगर परिषद बोर्ड में सबसे निकम्मा और निकृष्ट चेयरमैन यहाँ बैठा हुआ है।
जो ना तो किसी की सुनता है, तानाशाही प्रवृत्ति के कारण। अब मैं आपको मीडिया के माध्यम से मैं सबको बताना चाहता हूं कि आज दिन तक जब बोर्ड की बैठकें हुई, इतना पुलिस प्रशासन जो आज लगाया उतना कभी नहीं लगाया। ये उनकी सबसे पहले प्री प्लानिंग थी कि ऐसा होगा और हम करेंगे, ठीक है। ये हमारी बात को कहीं सुनना नहीं चाह रहे, जनता की आवाज को ये दबाना चाह रहे हैं। हम यहाँ बोर्ड बैठक में जनता के विकास से संबंधित मुद्दे लेके आए थे, लेकिन इन्होंने उन सबको दरकिनार करते हुए सिर्फ और सिर्फ एजेंडे में लिखा है कि हर एक बिंदु पे लिखा है कि विचार एवं निर्णय, लेकिन इन्होंने ना विचार चाहा, किसी के विचार नहीं सुने और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने हिसाब से निर्णय कर दिए, जो आज दिन तक इस लोकतंत्र की हत्या है। आपके ऊपर वो सीधा सीधा एक आरोप लगा रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष ने सबसे पहले अभद्रता की, गलत भाषा का प्रयोग किया, उसके कारण फिर ये हंगामा शुरू हुआ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपके अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है। अगर अभद्रता किसे कहते हैं, अमर्यादित भाषा किसे कहते हैं? मैंने ये कहा कि जब यहाँ यदि मान लो आप और हम कुछ काम नहीं करवा सकते जनता को, कि क्या यह झक मरा रहे क्या आप और हम? और उन्होंने इस बात को कहा कि हमें सभापति जी को बोला जग मनाएगा। हमने बोला कि आप और हम, मतलब जनता ने वोट आपको भी दिए, हमको भी दिए। हम सबकी ये जिम्मेदारी होती है कि जनता के प्रति हम खरे उतरे, उनकी जवाबदारी जो है उसके प्रति हम खरा उतरे। लेकिन इन लोगों ने अपनी तानाशाही प्रवृत्ति को अपना कर और इस बोर्ड बैठक को जैसे तैसे खत्म, क्योंकि ये लोग बाग, ये जो जितने भी हैं, ये क्या है कि फेस नहीं कर पा रहे थे, जवाब नहीं दे पा रहे थे। आप के बारे में ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षद विकास को पचा नहीं पा रहे हैं, तो अब कहीं ना कहीं उनकी खीज निकल रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, जिस दिन सबसे प्रथम बैठक हुई थी, ऑनलाइन बैठक, उस दिन ही हमने सबसे पहले ये बात कही थी कि हम शहर के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और शहर के विकास में हम आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब ये न जाने कहाँ इनके घर का विकास करा रहे हो तो अलग बात है, बाकी शहर में तो कोई विकास नजर नहीं आ रहा है। इनका स्वयं का विकास हो रहा हो तो अलग बात है। अब बोर्ड की बैठकों में ये हंगामा, हो हल्ला और बोतल फेंक प्रतियोगिताएं कब तक चलती रहेगी? नहीं, सबसे पहले तो मैं मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि बोर्ड की बैठक में किसी प्रकार का हो हल्ला और कोई नहीं चाहता है। सभी चुने हुए जनप्रतिनिधि और जनता की आवाज़ उठाने के लिए, उनका विकास कराने के लिए आते हैं। जिस विकास की बात वो कर रहे हैं कि वो विकास पचा नहीं पा रहे हैं, हमें तो कहीं विकास, हमको लगता है कि टॉर्च लेकर ढूंढना पड़ेगा कि विकास कहाँ है। इन्होंने केवल एक हवा बना रखा है कि विकास, और अपने कुछ नुमाइंदों को उनकी जय जयकार के लिए लगा रखा है। शहर में कहीं विकास दिखाई नहीं देता। इन्होंने इन 2 वर्षों के अंदर एक लॉलीपॉप दिया कि 15-15 लाख रुपए के प्रत्येक वार्ड में काम कराए जाएंगे। मैं आपको इस सभी के सामने मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आप हमारे अलावा आप स्वयं वार्डों में घूमकर देखिए, वो ठेकेदार सारे के सारे भग गए। आधा काम भी उन्होंने नहीं किया, भग गए। पूछने पर पता चलता है कि नगर परिषद में पेमेंट नहीं है। सभापति को कहते हैं, अधिकारियों को कहते हैं कि नगर परिषद में बजट नहीं है। जब मैं कहता हूं कि आपकी राजस्थान में सरकार है, आपकी विचारधारा की सरकार है, आपका पूर्ण बहुमत से बोर्ड है, आप सभापति हैं और आप अपने इस नगर परिषद को बजट आप व्यवस्था नहीं कर सकते, अपनी सरकार से व्यवस्था नहीं कर सकते, तो आपको इस सीट पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। अब तो नगर पालिका इतिहास में पहली बार ऐसा फेलियर बोर्ड है जिसने इनके कार्यकाल के अंदर जितने भी कोई काम है वो अधूरे काम पूरे हुए ही नहीं, और पार्षदों को किसी प्रकार का उनको तवज्जो नहीं दी जाती है। पार्षद जब काम के लिए जाते हैं उनको मना कर दिया जाता है, उनको एप्लीकेशन ले ली जाती है, लेकिन उनको अमल नहीं किया जाता। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ कि शहर में डेवलपमेंट के नाम पर कुछ भी नहीं है और आज जनता परेशान है। आज जनता के सामने जाने में ये हिचकिचा रहे हैं, जनता को बोलने का आज एक एजेंडे पर इनको जो बिंदु वाइज इनको चर्चा करनी चाहिए थी। बिंदु वाइज मैं भी इतना बोर्ड का सीनियर हूँ, लेकिन हर मीटिंग होती थी उस पर बोर्ड पर प्रत्येक बिंदु पर चर्चा होती थी, सबकी बात सुनी जाती थी और उसमें नोटिंग की जाती थी, प्रोसीडिंग में लिखी जाती थी और उस प्रोसीडिंग को अमल की जाती थी। अगली बार उस प्रोसीडिंग को जब बोर्ड की बैठक होती थी उसमें उसको सुनाया जाता था। नहीं तो ये हमें सुनाते हैं, ये प्रोसीडिंग को पास कर देते हैं और इनका बहुमत होने के कारण ये बोर्ड इनका बजट पास करना एक ठीक है, इनका बहुमत है तो वो होता ही है, हमें भी ये प्रक्रिया के तहत करना पड़ता है। आप सबसे वरिष्ठ हैं, पर आपके बारे में आजकल ये कहा जाता है कि आप दिखाई नहीं देते हैं, स्वयं दिखाई नहीं दे रहे हैं आजकल। नहीं मैं सदैव आप आजकल फील्ड में और नगर परिषद में कम दिखाई देते हैं। बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ पार्षद आजकल अनमने हैं, खिन्न हैं और मार्केट में कम नहीं कोई खिन बिन नहीं हूँ। मैं बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ और कंधे से कंधा मिलाकर और सबके साथ हूँ। सब मेरे पार्षद भाई है, इनके साथ हूँ और बिल्कुल, और हम इनके नाक में दम कर देंगे बोर्ड के, और काम करने के लिए इनको करना पड़ेगा, जनता के जग मार के इनको काम करना पड़ेगा।
आप कुछ ज़्यादा ही आक्रोशित होकर कुछ ऐसे नारे लगा रहे थे जो बाकी सबको तो पता नहीं है, आसपास के लोगों को भी लग रहा था कि इतना आक्रोशित होने की या इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कि सभापति अशोक नाग जिंदा है इसलिए हम शर्मिंदा है, ऐसी बात एक पार्षद के मुंह से आना ये अपने आप में एक विचारणीय विषय है। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इस तरीके की बैठक में मुझे भी रहने का मौका मिल रहा है, परंतु मैं बात पूरे शहर तक पहुंचाना चाहता हूं। जहां आप करोड़ों रुपए गौशाला बनाने के नाम पर शहर को धोखा दे रहे हो और गौशाला बन नहीं रही है, और एक तरफ कचरा स्टैंड पर 150 गायों का ढेर, मृत गायों का ढेर लगा हुआ है, जिसको आवारा पशु कौवे कुत्ते खा रहे हैं। इसकी देखभाल आप नहीं कर पा रहे हो। गाय को माता का दर्जा दिया गया हुआ। वार्ड के विकास की बात नहीं करेंगे, शहर की विकास की बात करें तो आपको मैं बताता हूँ, नगर परिषद की कियोस्क के द्वारा भूमि आवंटन की गई थी राजनगर नया बस स्टैंड पर। बस स्टैंड पर उक्त भूमि को तो आवंटित किया गया, पर ये 10 बाई 10 की जगह कहाँ से आ गई? ये 10 बाई 10 6 महीने तक काम रुका हुआ पड़ा था, फिर वापस चालू हो गया। सुनने में आते हैं दल्ले बैठे हुए हैं और उन्होंने एडजस्टमेंट किया तो क्या इसकी नगर परिषद ने परमिशन दी तो किस आधार पर दी? ये सेफ्टी टैंक है, इसकी सीधा भ्रष्टाचार है, और सेफ्टी टैंक की नगर परिषद के द्वारा रसीद कटी जाती है। 13 मार्च 2022 को हाउसिंग बोर्ड का यह फोटो है। 13 मार्च 2022 की मैं नगर परिषद से, सभापति जी से, आयुक्त साहब से चाहता हूं कि इसकी रसीद आप मुझे उपलब्ध कराएं, जनता को उपलब्ध कराएं। नहीं कराने पर इंस्पेक्टर पर उचित कार्रवाई की जाए। 2 साल में बोर्ड की 3री बैठक। अब मजबूरी ये है कि आप, अब हमारे लिए मतलब ये कि केवल मीडिया ही हमारा आसरा बचा है, क्योंकि सभापति महोदय न तो बोर्ड की बैठकें बुलाते हैं जहां जाके पार्षद अपनी बात रख सके, और जब बैठक अगर फॉर्मेलिटी के लिए बुलाई भी जाती है तो उसमें ये बोल दिया जाता है कि आप खाली लिख के दे दें। तो मुझे बताइए कि जब लिखकर ही अगर देना होता है तो फिर ये बैठक किसके लिए बुलाई जाती है? दूसरा, ये जो मैं कागज आपको दिखा रही हूँ, मेरे वार्ड से संबंधित समस्याएं हैं, ये 2 साल से ये कागज सब तरफ घूम रहे हैं। आयुक्त साहब देखते हैं, फोन करते हैं, हाँ काम हो जाएगा, सभापति जी बोलते हैं हाँ काम हो जाएगा। पिछले साल के जो टेंडर पास हुए पिछले बोर्ड के, वो काम भी 2 साल में सभापति साहब पूर्ण नहीं करा पाए। विकास यहाँ पर केवल कागजों में दिखाई दे रहा है, कहीं पर भी कुछ धरातल पे विकास के कार्य नहीं हुए। एक विषय बार बार ये भी उठता है कि आप शहर के तमाम मुद्दे, आज आप सभी लोग अलग अलग मुद्दे बता रहे हैं, मगर ये बोर्ड मीटिंग में हमको भी मुद्दे देखने को मिले। धरातल पर कभी भी भारतीय जनता पार्टी भी एज ए विपक्ष या विपक्ष के तौर पे इतनी मजबूत कभी दिखाई नहीं दी। इन मुद्दों को धरातल पे उठकर कभी खड़े रहकर उठाते दिखाई नहीं दी। समय पे सारे पार्षद और हम लोग जाके कलेक्टर को भी हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं, हम बार यहाँ पर आके ये कर रहे हैं लगातार। हम जो ये लिखे हम आपको बता रहे हैं ना, हम सब और सभी पार्षद हम इस मामले में एक साथ हैं। कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी के बीच में किसी प्रकार का कोई फूट वो नहीं है। आप मीडिया के माध्यम से मुझे ये पता चला अभी कि जैसा सभापति जी ने आपको कहा है कि विकास भाजपा पचा नहीं पा रही है, तो मैं उनको एक बात आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ। बोर्ड को बने हुए 2 साल हुए हैं। 2 साल में ये 3री बोर्ड की बैठक थी। 3री बोर्ड की बैठक में जितने 3 एजेंडा है, एक भी एजेंडे में विकास कार्य पर चर्चा नहीं हुई, मतलब बिंदु में ही नहीं था। तो फिर कैसा विकास और किस तरह का विकास आपने किया? इसमें मुख्य ये है कि अभी तक गौशाला के लिए 2 बार बजट में बात हो चुकी है और बजट को ऊपर नीचे भी किया गया है, लेकिन गौशाला का अभी तक कहीं कुछ दिख नहीं रहा। 1 भी रुपया ना तो कहीं लगा है और ना कुछ हुआ है। गायों की हालत बहुत ख़राब है। राजसमंद जिले में जैसे अभी गौ सेवक ही गौ सेवा कर रहा है, नगर परिषद का कोई रोल नहीं है, ना कोई गाड़ी आती है उनकी तरफ से, ना कोई कार्मिक है, और गाय मर जाती है तो उनके अलग से पैसे वसूलते हैं। और दूसरा मुद्दा मेरा ये था कि अभी इनके राज में, कांग्रेस राज में, राजसमंद में इतने कब्जे हुए हैं, जैसे आज पल्लेवकई मंगरी के 2, हाउसिंग बोर्ड के पीछे के 2, इनको कब्जे करवाने में और छोटे मोटे जो लूट जारी है वो लूट बंद हो और इन कब्जे वालों को हटवाया जाए। परिषद राजसमंद में बजट की साधारण सभा की बैठक का आयोजन रखा गया। आयोजन में राजसमंद नगर परिषद क्षेत्र के चौमुखी विकास के लिए बजट का प्रावधान सभी माननीय सदस्यों द्वारा ध्वनि मत से पारित किया गया। गणगौर महोत्सव के लिए विचार और विमर्श का बजट रखा गया। स्वीकृति ली गई वित्तीय और प्रशासनिक
अनुकंपा नियुक्ति के लिए वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति ली गई। हंगामा क्यों हुआ? हंगामा इसलिए हुआ कि माननीय नेता प्रतिपक्ष जी द्वारा जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया वो निंदनीय है, क्योंकि माननीय नेता प्रतिपक्ष जी एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि है और पद पे है नेता प्रतिपक्ष के। उनके द्वारा जो अशोभनीय अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया वो बिल्कुल निंदनीय है और बोतलें भी फेंकी गई। आरोप लगाया जा रहा है कि सड़क, नाली, खंबे, सर्किल सब में भ्रष्टाचार है। बड़े गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। माननीय पत्रकार महोदय, मैं ये अवगत कराना चाहता हूँ आपको, वो जो आरोप लगा रहे हैं वो राजसमंद शहर के विकास को बचा नहीं पा रहे हैं। राजसमंद शहर में जो 100 फीट रोड पर पोल लगे हैं वो पोल माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक GM पोर्टल बनाया गया है। उस पोर्टल से उसकी परचेजिंग की गई है। उसमें न तो कोई आरोप लगा सकता है न कोई प्रतिरोध कर सकता है, क्योंकि GM पोर्टल माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा बनाया गया। उसमें टेंडर की आवश्यकता नहीं होती है। डायरेक्ट GM पोर्टल पे आप परचेज कर सकते हो और उससे जो भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित रेट है उसी रेट के अनुसार हमने ये पोल खरीदे हैं। निर्माण की गुणवत्ता को लेकर भी कहा जा रहा है कि निर्माण में अत्यंत निम्न किस्म की सामग्री इस्तेमाल में की जा रही है। माननीय पत्रकार महोदय, निर्माण की सामग्री के लिए अब ये आरोप लगा रहे हैं। इनके वार्ड में सिर्फ काम चल रहा है, काम हुए हैं। 15-15 लाख के समानता के आधार पर टेंडर लगाए गए और विकास कार्य प्रारंभ है। ठेकेदार द्वारा अगर मौके पे पार्षद महोदय जाते हैं, वो उन्हीं के द्वारा कार्य बताया जाता है। अगर उसी समय आप अवगत क्यों नहीं कराते हो कि कार्य की गुणवत्ता खराब है? परंतु शहर के इन कामों की समीक्षा के लिए ये बैठकें होती है। आज बड़ी महत्वपूर्ण बैठक थी और इस प्रकार की बैठक किसी भी कारण से पक्ष विपक्ष के इस हंगामे की भेंट चढ़ती है, तो ये क्या जनता के लिए एक निराशाजनक या जनता के साथ एक बिल्कुल ठगे जाने वाला मामला नहीं है? जनता के साथ हम सब सामान्य सदस्य विकास कार्य में कार्य कराने के लिए तत्पर हैं और आगे भी कराते रहेंगे। विरोध करने का काम सिर्फ विरोधी नेताओं का है, वो विरोध करेंगे, लेकिन हम सभी बोर्ड के माननीय सदस्य मिलकर क्षेत्र का विकास करेंगे और आगे भी कराते रहेंगे। आप द्वारा जो रोड सड़कों के लिए गलत भाषा बोल दी जा रही है कि गुणवत्ता नहीं है, मैं माननीय हम नहीं कह रहे, ये तो वो विपक्ष कह रहा है। मैं आप सबको अवगत कराना चाहता हूँ कि जो भी रोड बनती है उसका टेस्ट होता है। PWD विभाग द्वारा उसको होल करके सैंपल लिया जाता है, सैंपल आगे भेजा जाता है, उसकी रिपोर्ट लेबोरेटरी रिपोर्ट आती है, टेस्टिंग रिपोर्ट आती है, उसके बाद उसका भुगतान किया जाता है। जब वार्ड में विकास कार्य होते हैं तब तो विरोध नज़र नहीं आता है, तब तो कहते हैं काम अच्छा हो रहा है। और अब जब बोर्ड की मीटिंग होती है तब विकास को पचा नहीं पा रहे हैं। राजसमंद की जनता खुश है और आगे भी खुश रहेंगे। अभी गणेश नगर में काम चल रहा है, हाउसिंग बोर्ड में काम चल रहा है, कांकोड़ी में काम चल रहा है, राजनगर में काम चल रहा है। सभी नगर परिषद के हर वार्ड में कार्य प्रारंभ है। पर कार्य प्रारंभ है, मगर काफ़ी ज़्यादा जगह ऐसी भी है जहाँ नालियों के जो कट बने हुए हैं बहुत जल्दी बने हैं और उतने ही जल्दी जितने जल्दी बने उतने जल्दी टूट भी गए। माननीय सदस्य महोदय, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि जो फेरो स्लैब डाले जाते हैं क्रॉस पे, वो इसलिए टूट जाते हैं कि डंपर, रेती के जो डंपर आते हैं उनकी भारी वाहन वो ओवरलोड आते हैं, उनका वजन 60 टन आता है और फेरो स्लैब के ऊपर गुणवत्ता का 10 या 15 टन का वजन ही उसको वो सहन कर पाता है, क्योंकि मकानों के काम चल रहे हैं, रेती के डंपर आते हैं। तो आप ये इसके लिए निर्धारित मापदंड के आधार पर ही कार्य किया जाता है। तो डंपर आ रहे हैं तो डंपर से बचना भी तो पड़ेगा ना। डंपर आ रहा है तो डंपर के लिए सड़क तो उस हिसाब से बनानी पड़ेगी ना। डंपर के लिए ओवरलोडिंग के लिए हम नहीं है, हम तो माइनिंग विभाग, खान विभाग और जिला पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर महोदय को अवगत करा देंगे कि आप डंपर पे जितनी मात्रा होनी चाहिए सिटी में उतनी मात्रा भेजे, ओवरलोड डंपर पे पाबंदी लगाएं, जिससे कि ये अवरुद्ध ना हो गए। चौराहे के नाम और सड़कों के नामकरण को लेकर के क्या आम सहमति हुई थी या आपने मनमाने, उनका आरोप है कि आपने मनमाने ढंग से पहले जो प्रस्ताव ले रखा था उसी को हमसे पूछा ही नहीं गया है और पहले से ले रखे थे उसी को आपने बदल दिया। पत्रकार महोदय, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि राजसमंद में पुराने जैसे पंडित दीनदयाल जी चौराया है, मुखर्जी चौराया है, स्वामी विवेकानंद जी चौराया है,
जलचकी पे राणा राज सिंह जी चौराया है, इन चौराहे और पन्नादाय चौराया है, ये सभी चौराहे हैं अभी वर्तमान में स्थापित हैं। उन चौराहे का कोई भी नामकरण चेंज नहीं किया गया है, वो वर्तमान में जो चौराहे हैं वही चौराहे रहेंगे। नए जो चौराहे हैं जैसे फेसबुक, गूगल और इन पर आदि कई गलत नाम प्रदर्शित करके और मतलब कर दिए जाते हैं असामाजिक तत्वों द्वारा, इसलिए शहर का नामकरण होना चाहिए, विभिन्न चौराहों का नाम होना चाहिए। आज मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ, आज जैसे टीवीएस चौराया है, टीवीएस चौराहे का नाम न तो कोई टीवीएस शोरूम वाला वहाँ कोई विकास कार्य कर रहा है, तो उसका नाम चेंज होना चाहिए। ये मैं आप जनता से मांग करता हूँ कि इसमें क्या होना चाहिए। विपक्ष कह रहा है हमसे पूछा नहीं गया इस बारे में, हमसे कोई सहमति नहीं है। विपक्ष को मैंने पूछा है, उस पर चर्चा और निर्णय के लिए लिखा है, लेकिन आप द्वारा अपशब्द बोले जा रहे हैं, फिर हम कैसी चर्चा करें उनसे। और सभी पार्षद महोदय के सम्मानित सदस्यों द्वारा सुझाव लिए गए, निर्णय किया गया और बोर्ड मीटिंग में प्रस्ताव को पारित किया गया, उसके बाद निर्णय किया गया। मगर अब कुछ ऐसी परिपाटी बन गई है कि लग रहा है कि जब राजसमंद में नगर परिषद बोर्ड की मीटिंग होगी तो वहाँ अभद्रता दिखेगी, हंगामा दिखेगा, एक दूसरे के ऊपर तनातनी दिखेगी और सबसे ज्यादा बोतलें फेंकती हुई दिखेगी। ये कब तक चलने वाला है? सदस्य विपक्ष द्वारा ये कार्य किया जा रहा है, क्योंकि विपक्ष विकास को पचा नहीं पा रहा है और मेरे माननीय पार्षद महोदय द्वारा कोई भी अभद्रता की गई है तो मुझे बताएं, मैं उसके लिए मैं खुद स्वयं माफी मांगने को तैयार हूं। लेकिन विपक्षी पार्षद द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है और जनता को गुमराह किया जाता है। आज उन्होंने अखबार में जो दिखा है, उनका पहले से ही मानस था कि हम इसका निंदा प्रस्ताव पारित करेंगे। उन्होंने अखबार में आज सभी जनता जान चुकी है कि ये विपक्षी गण विकास को पचा नहीं पा रहे हैं और इनका काम ही हंगामा करना है, क्योंकि इन्होंने हर समय इनका बोर्ड रहा है और इस बार इनका बोर्ड नहीं है तो ये राजसमंद के विकास को पचा नहीं पा रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि राजसमंद में विकास नहीं हो, आज चौराहे का नामकरण नहीं हो। आप चौराहे का नामकरण अगर किया है, ये विरोध कर रहे हैं कि हमने पूर्व में कर रखा है, मैं इनसे कहता हूँ आप द्वारा राज्य सरकार से अनुमति लेकर कोई भी चौराहे का नाम हो तो मुझे उसकी प्रतिलिपि, चौराया, रोड, रास्ता, नामकरण, सड़कों का नामकरण, आप मुझे उस कॉपी की प्रति उपलब्ध कराएं। संभागीय आयुक्त महोदय से प्रस्ताव बनाकर आपने राज्य सरकार को भिजवाए, राज्य सरकार द्वारा अनुमति हो आपके पास तो मुझे बताएं, तो मैं आगे उस पर विचार करूंगा। जय हिंद, जय भारत। तो देखा आपने, हो हल्ला, हंगामा, दोनों ही पार्टियों के पार्षदों का, नेताओं का, बड़े नेताओं का, पदाधिकारियों का, सभी का आपने पक्ष सुना। मगर इन तमाम पक्षों के बीच में एक पक्ष और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज़रूरी पक्ष ये कि जनता का पक्ष कौन सुनेगा। आखिर जनता कब तक देखेगी कि हमारे नगर परिषद की इन मीटिंगों में जहां हमारे मुद्दों पर बात होनी चाहिए, जहां बात ये होनी चाहिए कि शहर का भला कैसे होगा, शहर का विकास कैसे होगा, शहर के लोगों की चिंता कैसे होगी, उसमें चिंता कम दिखाई देती है, उसमें शहर की बातें कम दिखाई देती है। उसमें अब अमूमन राजसमंद नगर परिषद की बैठक जब होती है तो उसमें हो हल्ला, हंगामा, आरोप प्रत्यारोप और उछलती हुई बोतलें, तीखे तेज प्रहार और नारेबाजी सुनाई देती है। और कहीं ना कहीं नारों के बीच में, इन हंगामों के बीच में जनता की आवाज़ दब रही है। मगर नेता लोगों से आग्रह, नेता लोगों को ये सुझाव कि जनता सब समझती है। आप सभी जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।